प्रिय संस्कृत मित्राणी, नवा संस्कृता आप लोगों का फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं आर के संस्कृत प्लेटफॉर्म पर। हम लोग यहाँ पे नीति सप्तम का वाचन कर रहे हैं और नीति सप्तम में हम लोगों ने मूर्ख पद्धति का अब तक वाचन किया है। आज हम वाचन करेंगे विद्वत पद्धति का। पिछले 10-11 श्लोकों में मूर्ख पद्धति में यह महाराज भर्तृहरि जी जो हमारे कवि हैं वो मूर्खों के बारे में बतलाए। अब देखिए विद्वानों के बारे में क्या कर रहे हैं। तो आइए वाचन करते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद में यह श्लोक निबद्ध है और इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं भर्तृहरि जी। इस शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निधना तज्जाडं वसुधाधिपस्य सुधीय स्वार्थं विनापीश्वरा कुतस्यास्यु कुरुपच्छिका न मरयो ऐर्घतः पतिता। तो नीचे की लाइन में यह देख रहे हैं हम लोग, मूर्ख पद्धति में भी हम लोगों ने देखा कि वो नीचे की एक लाइन बता दे रहे हैं और उसी लाइन पे पहली दूसरी और तीसरी लाइन को वह सिद्ध कर दे रहे हैं, इसीलिए इसको मुक्तक काव्य भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि कुपर्शिका न मणयो ऐर्घतः पतिता। अगर मणि को ऐर्घत मतलब मूल्य जो है, मणियों का जो मूल्य है, पतिता मैंने गिरा दिया जाए, अधिक से अधिक नीचे से नीचे अगर गिरा दिया जाए तो कह रहे हैं कि वह दोष मणि का नहीं है। मणि के मूल्यों को अगर बहुत ज्यादा गिरा दिया जाए, अधिक से अधिक गिरा दिया जाए तो उसमें दोष उस मणि का नहीं है, कुच्छता वह मणि नहीं है। कौन किसका दोष है? तो कह रहे हैं कुपरीक्षक का, अर्थात तो वह जो रत्न पारखी है वह मूर्ख है। जो रत्न पारखी है, जो उसका पहचान सही नहीं कर पा रहा है, तो उसके द्वारा अगर मणि को शीशा बता दिया जाए, मणि को पानी बता दिया जाए, मणि को मतलब कोई वस्तु अगर बता दिए जिसका कोई मूल्य भाव न हो, तो कमी मणि की नहीं होगी, कमी उसकी होगी जो उसको परख रहा है। वह जो रत्न पारखी है कमी उसकी है। तो यह हमको रत्नों को परखने के लिए नहीं बता रहे हैं, ऊपर की पहली दूसरी और तीसरी लाइन में यह बता रहे हैं कवि जी कि क्या और किसका परखना अति आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि विख्याता कवयो वसंति विषय यश प्रभो निर्धना। तो यश माने जिस, प्रभो माने प्रभु या मालिक। पहले राजा लोग हुआ करते, तो जिस राज्य के लोग राजा हुआ करते तो उसके वो स्वामी थे, मालिक थे। तो कह रहे हैं कि जिस राजा के यहाँ, और विषय माने क्षेत्र, जहाँ उनका क्षेत्र था, उनका राज्य था, क्षेत्र मान लीजिए, सीमांत मान लीजिए, उनके दूर दूर तक जो उनका सीमांकन हुआ करता था। तो कह रहे हैं कि जिस राजा के राज्य में विख्याता माने प्रसिद्ध, कवियों माने जो कवि, निर्धना वसंती, निर्धना वसंती अर्थात निर्धन कवि निवास करते हैं। जिस राजा के राज्य में कवि निर्धन होते हैं, या जिस राजा के यहाँ विख्यात प्रसिद्ध कवि निर्धन या गरीबी में जीवन यापन करते हैं, तो ही कह रहे हैं कि ताजड्यम वसुधाधिपस्य, ताजड्यम वसुधाधिपस्य अर्थात वसुधा माने पृथ्वी, अधिपस्य माने राजा। तो वहां की राजा की तज्जाड्यम, और तज्जाड्यम हो जाएगा कि मूर्खता है। कह रहे हैं कि जिस राज्य में प्रसिद्ध और विख्यात कवि लोग निर्धन में या गरीबी में जीवन यापन करते हैं, तो उनका दोष नहीं है। दोष किनका बता रहे हैं? तो वसुधाधिपस्य, उस राज्य के राजा का। और क्या हुआ? तो तज्जाड्यम, उस राज्य का राजा मूर्ख है, मूर्ख है। और कह रहे हैं कि सुधी, तो अर्थम बिना पिस्वरा, अर्थात जो बुद्धिमान है, जो विद्वान जन है, जो कवि लोग हैं, वह बिना अर्थ के अर्थात बिना धन के ही मस्त रहते हैं। वह बिना पिस्वरा, वह स्वयं में अपने आप में बड़े सबल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनको धन की आवश्यकता नहीं है। जिनको यह विद्या रूपी धन प्राप्त हो गया है, वह बस बांटता रहे, बढ़ता रहे, धन अपने आप आता रहेगा। तो वही कहने कि जिस राज्य के में या जिस राजा के राज्य में कोई विख्यात प्रसिद्ध कवि हो और वह कवि निर्धनता के कारण बेबस हो, लाचार हो, गरीब हो, तो उस कवि की कमी नहीं है, उस विद्वान की कमी नहीं है। कमी किसकी है? तो कह रहे वसुधाधिपस्य तज्जाड्यम, अर्थात उस राज्य का, या उस देश का, उस प्रांत का राजा ही मूर्ख है। और बता रहे हैं सुधियः तो अर्थम बिना ईश्वरा, अर्थात कि जो लोग विद्वान लोग होते हैं वो बिना धन के भी मस्त रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ऊपर या कवि का
विशेषण बताया गया है। विख्यात है तो कवि का विशेषण है विख्याता, निर्धनता है तो कवि का विशेषण है। तो कवि कैसे हैं, तो ऊपर करें शास्त्रों उपकृत, यानी शास्त्रों को जानने वाले। और शास्त्रों की जानकारी इतना जबरदस्त बता रहे हैं कि शास्त्रों की जानकारी इतना है कि उसमें शास्त्रों का तर्क करना आ रहा है, अर्थ ज्ञान है, अलंकार है, छंद है, राग है, व्याकरण है, इन सबसे सुसज्जित शब्द सुंदर गिरी, उनकी गिरी माने वाणी, उनकी वाणी में यह सब सुंदर शब्द जिनकी वाणियों में है, जिनके अंदर यह सब गुण है। और आगे कह रहे हैं कि शिष्य प्रदेयागमा, और वह अपने शिष्यों को अर्थात अपने ज्ञानों को दूसरे को समझाने में भी सक्षम है। जिनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, जिनके वाणी में अलंकार, छंद, व्याकरण इत्यादि शब्दों से सुसज्जित शास्त्र योग्य वाणी निकल रही हो, और शिष्य प्रदेयागमा है, वह अपने जैसे शिष्यों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, आगम मतलब उनको बताने का काम कर सकते हैं। ऐसे विख्यात कवि किसी राजा के यहाँ अगर निर्धनता में निवास कर रहे हैं तो उस राजा का अर्थात वसुधाधिपस्य से तजाड्यम, उस राज्य का राजा मूर्ख है। और कह रहे हैं शुद्ध बिना ईश्वरा, वहाँ जो विद्वान लोग होते हैं वो बिना अर्थ के, बिना धन के भी वह परम आनंद को पाने के लिए सक्षम होते हैं। और नीचे के लाइन में बता दिए जैसे, तो कह रहे हैं कि न मणियो कुतस्या, वह मणि खराब नहीं होती है, वह मणि खराब नहीं होती है। एर घतः पातिता, जिसका मूल्य नीचे से नीचे कर दिया जाए, एर घतः पातिता, जिसका मूल्य नीचे से नीचे कर दिया जाए, मणि का मूल्य अगर नीचे से नीचे कर दिया जाए तो वह मणि खराब नहीं होती है। खराब कौन होता है, तो कह रहे हैं कुपरीक्षका, कुपरीक्षका, उसको परखने वाला जो रत्न पारखी है, जो मणि को समझ नहीं पा रहा है, वह खराब है, न कि मणि खराब है। अब हम लोगों के बारे में कहा जाए तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो बीटीसी हैं, बीएड हैं, जो पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, ज्ञानी हैं, उनको अभी सरकार इस समय अगर नहीं पूछ रही है, ना कोई नौकरी है, ना कोई जॉब, कुछ नहीं कर रही है, न कहीं कुछ दे रही है, आप गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे ही उस समय के राजाओं के लिए बतलाए हैं। उस समय के जो राजा थे और जिन राजाओं के राज्य में विद्वान लोग, कवि लोग अगर निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं तो वहां के राजा की गलती है, न कि उस कवि की गलती है। तो वही नीचे की लाइन में उदाहरण दे दिए हैं कि अगर मणि को परखा न जाए तो मणि का दाम कितना भी गिरा दो, मणि का कोई दोष नहीं है, दोष उसका है जो रत्न पारखी है, जो रत्न पारखी है उसका दोष है। तो आइए एक बार और देखते हैं, शास्त्रों उपस्कृत, शास्त्र के द्वारा, और इसमें लग जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, शास्त्रों उपकृत। और उपकृत है तो उपकृत में उप उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु में, उप उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ तो बना है उपकृत, शास्त्रों के द्वारा उपकृत्य। और आगे कह रहे हैं कि शिष्य प्रदेयगमा, और शिष्य प्रदेयगमा जो शिष्य है इसमें शिष्य धातु है, शिष्य धातु है, और शिष्य धातु के शिष्य की सास धातु होगी, सास धातु होगी, सास धातु के साथ किप प्रत्यय लगता है, तो किप प्रत्यय के साथ इसमें रत्व करके बना दिया जाता है शिष्य, रत्व करके शिष्य बना दिया जाता है। तो वही बनाया कि शिष्य सास धातु के साथ किप प्रत्यय करके रत्व लगाकर उसको शिष्य बना दिया गया है। और कहें पर्देय गमा, पर्देय गमा एवं प्रा उपसर्ग पूर्वक, प्रा उपसर्ग पूर्वक दा धातु है, प्रा उपसर्ग पूर्वक द धातु में यत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है क्या प्रदेय, और प्रदेय के बाद आ गया है आगमा। तो आगमा में आ उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु में है, आगम जो होता है तो आ उपसर्ग को गम धातु में अप प्रत्यय लगा हुआ है, अप प्रत्यय लगा हुआ है। तो शास्त्रों उपकृत शब्द सुंदर गिरी, तो उपकृत में उप उपसर्ग को क्रिय धातु है, कत प्रत्यय है, तथा शास्त्रों के शब्दों का अच्छा ज्ञान जिनकी वाणी में है, या उनके वाणी में शब्दों के या शास्त्रों का ज्ञान के द्वारा शिष्य प्रदेयागमा, जो अपने शिष्यों को बताने, समझाने, पढ़ाने और आगम कराने के लिए, जो भविष्य का आगम है उसको बताने में जो सक्षम है, ऐसे विख्यात प्रसिद्ध कवि वसंती विषय यश प्रभो निर्धना, ऐसे राजा जिस राज्य में वह लोग निर्धनता में जी रहे हैं, किसी राजा के यहाँ जो रहते हैं और वह भी निर्धनता में अगर जी रहे हैं, तो बताएं जाड्यम वसुधाधिपस्य, अर्थात उस राज्य का राजा मूर्ख है,
उस राज्य का राजा मूर्ख है। और अधिक में आएंगे तो अधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु है, पा धातु है और पा धातु के साथ क प्रत्यय लगा हुआ है। तो कहेंगे तो जाड्यम वसुधाधिपस्य, उस राज्य का जो राजा है वह मूर्ख है। और आगे कह रहे हैं कि सुधियस्तु अर्थम बिना पिसा, तो सुधिय और सुधिय होता है तो सु उपसर्ग पूर्वक, सु उपसर्ग पूर्वक और ध्वय हो जाएगा, ध्वय सु उपसर्ग पूर्वक ध्वय धातु होती है और ध्वय धातु में किप प्रत्यय लगा हुआ है, किप प्रत्यय लगा हुआ तो बना है सुधिय। तो कह रहे हैं कि वसुधाधिपस्य, उस वसुधा माने पृथ्वी, अधिपस्य माने उसका मालिक, तो उस पृथ्वी का था, उस राज्य का, उस साम्राज्य का। उस समय हमारे मालिक कौन है? सीएम है, पीएम है, हमारे मालिक। जैसे हम यूपी से बोल रहे हैं तो हमारे राजा कौन है? माननीय श्री आदित्यनाथ जोगी जी। तो बता रहे हैं कि वसुधाधिपस्य, उस राज्य का जो राजा है कहाँ है? तज्जाड्यम है, अर्थात वह मूर्ख है। क्या है? तो कह रहे सुधियस्त बिनापि स्वरा, अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं, जो अच्छे ज्ञाता होते हैं, वह बिना अर्थ के, बिना धन के भी अच्छे जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। और कहें कुतस्या शिव परिचिका न मणियो ऐर्घतः पतिता, अर्थात मणि के मूल्यों को नीचे से नीचे कितना भी नीचे गिरा दिया जाए उसका मूल्य कम नहीं होता है, उसका मूल्य कम नहीं होता है। कमी किसकी होती है? तो कह रहे कुपरीक्षका, उसका जो परीक्षक है उसको जो रत्न पारखी है उसका होता है। और परीक्षक में लग जाएगा परि उपसर्ग पूर्वक इच धातु है, परीक्षक में परि उपसर्ग पूर्वक इच धातु है और इच धातु के साथ रूढ़ प्रत्यय लगा हुआ है, बन गया है कुपरीक्षका। तो कुतस्याः शिव कुरुपरीक्षिका न मणयो गैर घतः पतिता, अर्थात मणियों का दाम कितना भी नीचे गिरा दिया जाए लेकिन वह उनका दाम नहीं गिरा सकता। कमी किसकी है? तो करें कुतस्या, और कुतस्या में कुत के साथ कुछ है और कुछ के साथ लेप रत प्रत्यय लगा हुआ है, रत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे कमी किसकी है? उस रत्न पारखी की कमी उस रत्न पारखी की है। तो उसी तरह वह राजा की कमी है। जिस राज्य में विद्वान लोग निर्धन जीवन यापन कर रहे हैं, जो निर्धनता से, गरीबी से जूझ रहे हैं, जैसे हम लोग यूपी वाले हैं, पूरा निर्धनता से जूझ रहे हैं, बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, ना जॉब का नौकरी का कोनो नामे नहीं है, जहाँ जहाँ जब गर्रा माटी कल, दिहाड़ी मजदूरी कल, तो दोष हम लोगों का नहीं। अगर आज भर्तरी जी होते तो दोष उन्हीं का देते, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, आयोग का वगैरह वगैरह। लेकिन आप भाई राजा थे उस समय लिखे हैं तो बता रहे हैं कि आप उस राज्य का जो राजा है वही मूर्ख है। तो आप भले राजा हो लेकिन मूर्खता बता रहे हैं भर्तृहरि जी कि मूर्ख वही है। और श्रेष्ठ बनना है आपको तो आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात पर निर्धारित नहीं होती है, आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात पर निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं, यह आपकी श्रेष्ठता का नींव डालता है। तो ये बता रहे हैं वहां का राजा जो है वह विद्वानों को गरीब किया है, न कि वह विद्वान अपने कर्म से गरीब है। वो तो खुद विद्वान है, वो जानकार है, वो हमेशा और मस्त मन रहने वाले हैं, हर कंडीशन में मस्त रहने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी। तब मिलते हैं अगले बार इस श्लोक में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।